नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर किसी चीज की चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर। चर्चा ये होने लगी है कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाने वाला है? क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, यानी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? यूपी में बीजेपी में बड़े फेरबदल होने वाले हैं क्या? दिल्ली में हो रही मीटिंग्स का क्या मतलब है? ये सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की कुछ सीटें कम आई और उसके बाद से वहां पर लगातार चर्चा तेज होती चली गई। अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि योगी तो गए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि देखिए, केजरीवाल जी ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है? आज इसके बारे में अंदर की खबरें क्या निकल कर आ रही हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है या योगी बने रहेंगे, और क्या उन्हें बने रहना ही चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि खबरें क्या चल रही हैं। एक तो देखिए, बड़ी खबर यह आ रही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अब बीजेपी एक और बड़ी बैठक बुला सकती है जिसमें मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, ये सारे लोग शामिल होंगे। तो एक चीज तो बहुत क्लियर कट दिख रही है कि जो भी नतीजा आया है उसको लेकर बीजेपी बहुत गंभीर है और लगातार उस पर एक्शन ले रही है, उस पर चर्चा कर रही है, क्या कमी रह गई उसको सुधार रही है। उनका हाल 99 सीट वालों जैसा नहीं है कि लगातार जश्न मनाओ कि हमारी 99 आ गए और उसके बाद विदेश घूमने चले गए। ये हाल उनका नहीं है। बीजेपी लगातार जमीनी स्तर पर अपनी कमियां ढूंढ रही है, देख रही है, उस पर काम कर रही है, उसको सुधारने का प्रयास कर रही है। ये राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट है और वो बीजेपी करती दिख रही है। किसी और पार्टी में ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरी बड़ी बात कि कल केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, वो जेपी नड्डा, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और करीब 1 घंटे उनकी मुलाकात चली, जिसको लेकर बड़ी चर्चा है कि भाई अभी तो 2 दिन पहले नड्डा जी वहां थे यूपी में, तो वहां मुलाकात हुई थी इन लोगों की, एक मंच पर थे सब लोग, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा। फिर अचानक 2 दिन बाद ही केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली क्यों बुलाए गए? इस मीटिंग में क्या हुआ है? मीटिंग में क्या हुआ है उसकी जानकारी भी आपको आगे दूंगा। लेकिन देखिए कैसे खबरें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही है। अब क्या खबर आई कि भाई कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आज सुबह फिर ट्वीट किया है कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से कोई बड़ा नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यानी एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य ने वही बयान ट्वीट किया है जिसको लेकर चर्चा थी कि ये भाई योगी आदित्यनाथ के लिए मैसेज है कि भाई सरकार से बड़ा संगठन है। कई लोगों ने यह भी देखा कि भाई कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये मैसेज दिया गया है कि भाई जो कमी रही कि संगठन से ऊपर सरकार हो गई, अधिकारी हो गए, वो चीज नहीं मानी जा रही। तो इस मैसेज का क्या मतलब है, ये भी, इस पर भी आगे चर्चा करूंगा। लेकिन चीजें क्या क्या चल रही हैं वो देखिए। दूसरी एक और बड़ी खबर आई कि आज 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर एक बैठक शुरू हुई थी जो अभी अभी खत्म हो गई है और थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है, और इसमें सारे कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और राज्य मंत्री सभी को बुलाया गया था। एजेंडा क्या था ये नहीं बताया गया था, तो तमाम तरह के कयास जो हैं वो लगने शुरू हो गए थे। इस बीच अब विपक्ष तो, भाई माहौल बना हुआ है तो उस पर विपक्ष जो है वो मजे लेगा ही। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। तो अभी उपचुनाव है तो अखिलेश यादव इसको मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि भाजपा सरकार ने उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस और लखनऊ में पंतनगर व इंद्रप्रस्थ के ध्वस्तीकरण का फरमान स्थगित किया है। इसे पूरी तरह से निरस्त होना चाहिए। भाजपा का असली चेहरा शिक्षकों व आम जनता के सामने आ गया है। शिक्षक व आम जनता भाजपा को उपचुनाव ही नहीं, अगला हर चुनाव हराएगी। जनता ने भाजपा सरकार की मनमानी के बुलडोजर के ऊपर जनशक्ति का बुलडोजर चला दिया है। तो अखिलेश यादव जो है वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी में जो
सवाल चल रहा है, भाई कार्यकर्ता भी तो देख रहा है ना कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको एग्जैक्टली पता तो चल नहीं रहा। तो विपक्ष भी उसमें माहौल बना रहा है कि भाई देखिए डिजिटल अटेंडेंस का मामला रुक गया है और बुलडोजर रुक गया है। भाई बुलडोजर यूपी के दूसरे जगहों में चल रहा है, मैनपुरी में कल चला है माफिया पर, तो बुलडोजर तो रुका नहीं है। डिजिटल अटेंडेंस में क्या कमियां हैं इसको देखने के लिए 2 महीने का वक्त लिया गया है, कमेटी बनाई गई है जो चेक करेगी कि शिक्षकों को क्या दिक्कत आ रही है। हमने खुद पाठशाला में ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि भाई शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस से नहीं भाग रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, इसको सुना जाना चाहिए। तो सरकार सुन रही है, सरकार का यही धर्म है कि कुछ एक्शन लिया, अगर कुछ कमियां दिखती हैं, पब्लिक कह रही है तो सुनो, देखो, सुधार करो। शिक्षक भी कह रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस रखिए पर समस्या दूर कीजिए। वही सरकार करने की दिशा में बढ़ रही है, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स है तो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं और ये वो करेंगे भी क्योंकि वो विपक्ष में है तो उनको करना भी चाहिए। अब सवाल यह है कि इन सारी गतिविधियों के बीच खबर क्या है, कि हुआ क्या है? केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली क्यों बुलाए गए? योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा है या नहीं है? योगी ने जो मुख्य मीटिंग बुलाई थी उसमें क्या हुआ है? ये सारी चीजें अब आपको बताना शुरू करता हूं और पहले आपको यह बताता हूं कि जो कल मीटिंग बुलाई गई थी उसमें या आज जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें क्या हुआ है वो बताने से पहले आपको बताता हूं कि कल केशव प्रसाद मौर्य की जो मीटिंग हुई जेपी नड्डा से, उसमें क्या हुआ है। भाई बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग नेताओं से मिलकर यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर फीडबैक ले रहा है। कल केशव प्रसाद मौर्य मिले, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बताया जा रहा है कि कहा है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई राज्य में, प्रशासन द्वारा पार्टी के खिलाफ काम किया गया, यह भी बताया गया है फीडबैक में। बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में प्रशासन को हार का जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रशासन की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। उपेक्षा के चलते कार्यकर्ता चुनाव में सक्रिय नहीं दिखे। प्रशासन ने बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे। प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। प्रशासन ने पार्टी के खिलाफ काम किया। एक खास पैटर्न पर हर सीट पर बीजेपी का वोट किया गया कम। जल्दी ही अन्य नेताओं से भी मुलाकात होगी। यानी इस मुलाकात में भी जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि फीडबैक ये दिया गया है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई और जो अधिकारी अपने हिसाब से सरकार चला रहे थे या सरकार में जिस तरह से काम होना चाहिए उसको इतना थोप दे रहे थे कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी होने लगी। ये फीडबैक दिया गया है जेपी नड्डा को। और इधर यूपी में जो मुख्यमंत्री की बैठक हुई है अपने मंत्रियों के साथ, उसमें क्या निकल कर आया पहले वो भी सुन लीजिए, फिर कुर्सी की बात करता हूं। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपचुनावों के लिए 30 मंत्रियों की टीम बना दी है। इसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं है लेकिन बाकी मंत्रियों को रखा गया है और अलग अलग जगहों जैसे करहल में जयवीर सिंह को, योगेंद्र उपाध्याय को और अजीत पाल सिंह को जिम्मा दे दिया गया है। मिल्कीपुर, कटेरी, ये अलग अलग जितने मंत्री थे उन सबको उपचुनाव की जिम्मेदारी दे दी गई है कि उपचुनाव में बढ़िया प्रदर्शन होना चाहिए और बीजेपी की जीत होनी चाहिए। अब आता हूं मेन मुद्दे पर। यह सारा घटनाक्रम आपको जान लेने के बाद अब यह जानना है कि अंदर की खबर क्या है। और पहला प्रश्न जो आपके मन में है कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है? जो हमारे पास अंदर की खबर आ रही है वो तो यही कहती है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी नहीं जाने वाली है। और मैंने आपको पहले भी यह बताया है कि नरेंद्र मोदी नी जर्क रिएक्शन वाली पॉलिटिक्स नहीं करते कि कहीं कुछ सीटें कम हो गई तो मुख्यमंत्री तुरंत उठाकर बदल दिया या फिर तुरंत कोई ऐसा एक्शन ले लिया जिस पर जो है बड़े प्रश्न खड़े होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो बड़े पॉपुलर नेता हैं। वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ की चर्चा मोदी के बाद योगी के तौर पर होती है। तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। बीजेपी ने इस नैरेटिव का काउंटर नहीं किया लोकसभा चुनाव में, इसका भी नुकसान हुआ। तो ऐसे में आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा जिनकी पॉपुलैरिटी यूपी में? हाँ, ये जरूर है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच बहुत नहीं बन रही या नहीं बनती, इसको लेकर चर्चाएं हमेशा से होती रही कि भाई केशव प्रसाद मौर्य की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सीएम बनना चाहते हैं, ये लगातार चर्चा में आता रहता है। तो ऐसे में अगर सीटें कम हुई, योगी आदित्यनाथ जो है वो चर्चा का विषय बन गए कि क्या कमजोर हो गए, नहीं हो गए, तो उसको लेकर अंदर ही अंदर चार लोग सवाल जरूर कर सकते हैं और ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया कि हम तो योगी को हटाने वाले हैं, आपको बना देंगे? अंदर की खबर यह कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य को कल सुना गया है, उनसे फीडबैक लिया गया है कि भाई आपको क्या कमी लगती है, क्या रहा है वहां पर, और उनको भी क्लियर मैसेज दे दिया गया है
कि योगी आदित्यनाथ नहीं हटने वाले। हाँ, ये जो कमी है कि भाई कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई, जो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं उनकी नहीं सुनी गई, अधिकारियों का वर्चस्व बढ़ गया सरकार के अंदर, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि दो बैक टू बैक जो डिसीजन हुए, वो दोनों ऐसे डिसीजन हैं जो ये बताते हैं कि अधिकारियों के हिसाब से हर चीज नहीं होगी। नंबर वन, जो डिजिटल अटेंडेंस का मामला है, उसमें अधिकारी कह रहे थे कि भाई सब ठीक चल रहा है, शिक्षक ही काम पे नहीं आना चाहते। लेकिन जब उस फैसले को 2 महीने रोक दिया गया, योगी ने कह दिया कि जमीन पे जाइए, देखिए क्या हो रहा है, वहां पर क्या दिक्कत आ रही है, और 2 महीने में सिस्टम सुधारिए, तब उस पर आगे विचार करेंगे। तो क्लियर मैसेज गया कि अधिकारी ने कह दिया वही ब्रह्म वाक्य नहीं है। पब्लिक क्या कह रही है उसको सुना जाएगा, कार्यकर्ता क्या कह रहा है उसको सुना जाएगा। पहला संदेश यहां गया। दूसरा संदेश इस बात का गया कि भाई आपने कुछ जगह जहां पर कल बुलडोजर जो है वो लखनऊ में चलने से रोका गया, वहां भी अधिकारी ने कह दिया कि नहीं बॉस, चलाना है तो चला दीजिए। वो हिसाब नहीं चलेगा। जिन लोगों ने मुलाकात की, कहा हमारे पास रजिस्ट्री के पेपर है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है कि हम बिल भरते रहे हैं, उनकी सुनी जानी चाहिए, और उनको सुना गया। तो ये दोनों मैसेज क्लियर कट हैं कि भाई जो पब्लिक कह रही है, कार्यकर्ता कह रहा है, उस सेंटिमेंट को ऊपर रखा जाएगा, और अधिकारी की बात जो है उसको नीचे नहीं रखा जाएगा, लेकिन उसको भी पहले इवैल्यूएट किया जाएगा कि अधिकारी जो है वो सिर्फ नियमों के हिसाब से बात कर रहा है या पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक क्या कह रही है उसको भी सुनते हुए, देखते हुए, उनके दर्द को समझते हुए काम कर रहा है। तो ये मैसेजिंग योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो बार बार कह रहे हैं, वो भी यही बात दोहरा रहे हैं। वो ये जो कह रहे हैं कि संगठन जो है वो सरकार से ऊपर है, वो भी कार्यकर्ताओं में ही जोश भर रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता जो है उसको सुना जाएगा, उसकी अनदेखी नहीं होगी। तो दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अगर हटने होते तो आज योगी ने अपनी अपनी एक बैठक बुलाकर 30 मंत्रियों की जो है वो टीम नहीं बनाई होती। यानी योगी आदित्यनाथ क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि मैं इधर उधर की नहीं सोच रहा, मेरा फोकस अभी पहले उपचुनाव है और उपचुनाव में मुझे डिलीवर करके देना है। और योगी आदित्यनाथ इसको अपने लिए एक बड़ा, आप कहिए कि नाक का सवाल बना रहे हैं कि भाई मुझे इस उपचुनाव में परफॉर्म करके दिखाना है, और इसलिए अपने मंत्रियों को इस तरह से लगाना, टीम लगाना, ये योगी आदित्यनाथ का जोश दिखाता है कि वो जोश हाई है। वो कहीं से कमजोर नहीं पड़े हैं, वो कहीं से कमजोर पड़ने की दिशा में बढ़ भी नहीं रहे। और जहां तक और अंदर की खबरें आपको बताऊं कि जो भी ये चर्चा है, ये बीजेपी में लगातार अभी होगी। वहां पर यूपी में सुधार करने के लिए ये सब हो रहा है, और पूरा प्रयास होगा कि कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, तभी ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो अभी फिलहाल अंदर की खबर, अभी फिलहाल कह रहा हूं, अभी फिलहाल अंदर की खबर यही है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। बहुत संभव है कि 2027 का चुनाव भी बीजेपी यूपी में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ेगी। और ये जितनी चीजें हो रही हैं, ये बीजेपी के लिए अच्छा है, क्योंकि देखने में बाहर से लगता है कि सिर फुड़ौल हो रहा है, लेकिन यही सिर फुड़ौल होगा तो अमृत बाहर आएगा और बीजेपी में सुधार हो पाएगा। क्योंकि अगर आप 99 सीट वालों की तरह इस मोड में है कि अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो कोई चीज नहीं सुधरेगी। लेकिन 4 नेताओं में अगर टकराव होगा, बातें होंगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसी में से निकल कर आएगा कि अच्छा, ये बात तो लेकिन तुमने ठीक कही यार, कार्यकर्ताओं की अनदेखी तो हुई है, ये फीडबैक तो मेरे पास भी था। अच्छा हाँ, आपने ये बात ठीक कही। और उसके बाद जो चीजें सुधारने का प्रयास होता है, वो उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। और इसलिए भी अखिलेश यादव जो ये लिख रहे हैं कि भाई कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, बीजेपी में तोड़फोड़ हो रही है, ये सब इसी का नतीजा है कि वहां भी बवाल मच गया है कि भाई ये तो अगर चीजें ठीक कर लेंगे तो फिर तो यूपी गया हाथ से। जो उम्मीद जगी थी वो उम्मीद खत्म हो जाएगी। तो इसलिए फिलहाल की खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से मजबूत थे उसी तरह से मजबूत बने हुए हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन जो है होता हुआ दिख नहीं रहा है। और जो हमारे पास खबरें हैं उसके मुताबिक यही तस्वीर दिख रही है कि योगी आदित्यनाथ अभी यूपी के सीएम बने रहेंगे। आपकी इस पर राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। नमस्कार।